Hello everyone। I am Rinki Srivastava from Montana. तो उड़ीसा में जो है एक रघुराजपुर गांव है, वहां पर सबसे ज्यादा ये पेंटिंग की जाती है ना। और इसका नाम पट्टचित्र कैसे पड़ा, तो वो समझते हैं कैसे पड़ा। पट्टचित्र का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो पट मीन्स कपड़ा और चित्र माने पेंटिंग या पिक्चर। तो इसमें जो ये करते हैं, इस कपड़े को तैयार करते हैं खुद, ऐसा ही नहीं है कि किसी पे भी करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी मधुबनी सीखी थी, तो मधुबनी में करते तो दीवारों पर थे, लेकिन दीवारों पे और जमीन पे, लेकिन हम लोगों ने उसे हर मीडियम में करके देखा था। ऐसे ही पट्टचित्र भी है, जैसा कि वो लोग खुद कपड़ा तैयार करके उस पर करते हैं। उसकी टेक्निक भी मैं आज आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से कपड़ा तैयार करते हैं, कैसे है। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, फैब्रिक लेते हैं कॉटन का, और कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो साड़ी का फैब्रिक होता है। और जो साड़ी होती है वो पुरानी पहनी हुई साड़ी होती है। इसमें ऐसा नहीं सोचते वो लोग कि वो पुराना कपड़ा है तो हम इसे ना यूज करें। इसमें पुरानी पहनी हुई साड़ी को यूज किया जाता है। और पहनी हुई साड़ी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो कपड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना। जब वो कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, जब कपड़ा प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए उन्हें इमली का बीज चाहिए होता है, या इमली की ग्लू मान लीजिए, है ना। इमली का बीज चाहिए होता है, और इसके अलावा चॉक पाउडर चाहिए होता है, और गोंद। इन तीनों चीजों को मिलाकर पहले इमली के बीज को अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद उसे, उसका पाउडर फॉर्म में आ जाता है। फिर उसमें चॉक पाउडर पानी में मिलाकर उसको मिक्स करते हैं। और फिर ये लोग थोड़ी सी गोंद लेकर उसका पेस्ट बनाते हैं, और फिर धोती को, पुरानी धोती को, कॉटन की को जमीन पर बिछा लेते हैं, और उसके ऊपर हाथ से ऐसे मल मल के लेप करते हैं उसका। ठीक है। फिर एक लेयर कर दी, फिर दूसरी साड़ी उसी के ऊपर डाली, फिर वही लेप दोबारा किया, और ये धूप में करते हैं, धूप में सुखाते हैं। 3 लेयर होती है इसमें इनकी साड़ी की। जिन 3 लेयर पे ये एक एक करके ऐसे लेप करते जाते हैं, चॉक पाउडर और इमली का पेस्ट और गोंद। गोंद ऐसा नहीं कि फेविकॉल वगैरह मिला दे, गोंद होती है जो बबूल की या फिर पेड़ों की जो गोंद होती है, वही वाली अरेबिकम। तो वो मिक्स करके ये लोग पेस्ट जब इसके ऊपर लपेटते हैं, तो ये कपड़ा धूप में सूख के फिर ये कड़ा हो जाता है। फिर इसको ऐसे खींच के उखाड़ते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपने किसी पे चिपका है, तो वो ऐसे करके उखाड़ेंगे तो टाइट हो जाता है वो धूप में होके। तो वो कपड़ा प्रिपेयर किया जाता है, उसको फिर ये लोग कैनवस कहते हैं, और उसी पे काम करते हैं। जैसे हम लोग तंजौर पेंटिंग बनाते हैं, तो तंजौर में भी कैनवस प्रिपेयर करते हैं, बोर्ड प्रिपेयर करते हैं, हर एक चीज में। तो सेम प्रोसेस में जब ये पटचित्र बनती है, तो ये पटचित्र पेंटिंग भी उसी तरीके से वो लोग अपना पहले पूरा कपड़ा प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अपना कैनवस प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद उस पे काम करते हैं। ये एक थीम बेस्ड आर्ट फॉर्म है ना। यानी कि इसमें कोई थीम को लेकर चलते हैं, और इसमें बेसिकली जो 4 थीम होती हैं वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 थीम मेन है। जैसे एक थेड़ा बढ़िया कहते हैं इस एक थीम को, जिसमें इसमें ये लोग जगन्नाथ जी के टेम्पल का वर्णन करते हैं और उसी का चित्रण करते हैं। जितनी भी आपने जगन्नाथ जी की पेंटिंग्स देखी होंगी, वो सारी, अगर वो पटचित्र वाली स्टाइल में है, तो वो सारी थेया बढ़िया थीम बेस कहलाएंगी। मतलब उस शैली का नाम होगा थेया बढ़िया। ओके। दूसरा होता है इसमें एक कृष्ण लीला थीम। दूसरी थीम, उसमें क्या होता है, कृष्ण जी के बचपन में जो उनको पावर मिली हुई थी, जब बहुत सारी, उन पावर का जिक्र करके ये लोग चित्र बनाते हैं। तो वो पावर और कृष्ण लीला, जैसे रास लीलाएं वगैरह, सारी उन लीलाओं का वर्णन होता है इसमें। फॉर्म मैं बता चुकी, एक थेया बढ़िया और दूसरा कृष्ण लीला। थेया बढ़िया में हम लोग जगन्नाथ जी के टेम्पल का ही चित्रण करते हैं, और कृष्ण लीला में हम लोग कृष्ण जी के जीवन का पूरा चित्रण करते हैं। यानी कि कृष्ण जी के बचपन में जो उन्होंने पावर उनको मिली हुई है, जो पावर उनके पास थी, कि जैसे कि जब वो जेल में ही थे, तो फिर उनको मारा गया, तो दुर्गा जी का रूप लेके देवी जी आई थी। तो बहुत सारी ऐसे जो कोशिश की गई थी जो जीवन से रिलेटेड है, उन्हीं चीजों का चित्रण इसमें किया जाता है ना। और तीसरा स्टाइल है इनका दशावतार। दशावतार में क्या होता है, विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन होता है। जितने भी विष्णु जी ने अवतार लिए थे, हिंदू माइथोलॉजिकल से रिलेटेड है सारी पेंटिंग्स। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन पेंटिंग्स को पूरे मन से और पूरे लगन के साथ कर पाएंगे, है ना। तो इसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन होता है। वो 10, फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा पटचित्र क्या है, कितने कैसे थीम्स होती हैं, इन सब के बारे में समझ रहे हैं, कैसे इसका कपड़ा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। और एक हमारी चौथी जो फॉर्म है वो है पंचमुखी।
पंचमुखी थीम में क्या है, इसमें गणेश जी के आपने देखे होंगे 5 मुख वाली चित्र होते हैं, है ना। पंचमुखी गणेश जी के बारे में सुना है आप लोगों ने, तो उनका चित्रण किया जाता है, उनका पूरा पटचित्र के स्टाइल से उसी पेपर पे, और उसके उनके बारे में बताया जाता है। सारा कुछ चित्रों के माध्यम से, जितना भी कुछ होगा सब कुछ ही चित्रों के माध्यम से ही होगा। तो अभी हम फिलहाल एक एक स्टेप में देंगे। फर्स्ट स्टेप में हम नॉलेज ले रहे हैं कि कैसे हम इस पेंटिंग के बारे में क्या क्या होता है, क्या होना है। तो मैंने बताया कि आपको इसका कैनवस, ये लोग इस जो कपड़ा तैयार करते हैं उसको कैनवस कहते हैं, और ये कैनवस जो है खुद प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए मैंने बताया है, जो लोग नए जुड़े हैं मैं दोबारा बता दे रही हूँ, इमली का बीज, चॉक पाउडर और ग्लू मिलाकर पुरानी साड़ी के फैब्रिक से ये कैनवस तैयार किया जाता है। ये मेरा तो पेपर पर ही बना हुआ है, मैंने पेपर पर ही बनाया है, कैनवस पेपर पे बनाया है ये। इसके अलावा कैनवस शीट आती है, कैनवस क्लॉथ आता है, आप उन पे भी बना सकते हैं। तो इसमें 3 लेयर होती है साड़ी की, जो 3 पुरानी साड़ी यूज की जाती है, पहनी हुई साड़ी जिनका कपड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जितना आप कॉटन की साड़ी को देखेंगे पुरानी साड़ी, अगर आप लोगों के पास भी हो तो आपको इमली के बीज का पेस्ट तो नहीं मिल पाएगा, तो आप करके ट्राई करके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मैं भी अगर कभी करूंगी इन फ्यूचर तो मैं जरूर आप लोगों के संग शेयर कर दूंगी। अभी तो फिलहाल हम लोग इसे कैनवस शीट पे, या आइवरी शीट है आपके पास, या फिर कैनवस बोर्ड है, कोई भी ऐसा मीडियम है, या सिल्क का क्लॉथ है, आप सिल्क के फैब्रिक पे कर सकते हैं इसे, है ना। और कुछ भी नहीं है तो आपके पास चार्ट पेपर या आइवरी शीट, अगर मोटा वाला चार्ट पेपर, मोटा वाला जो चार्ट पेपर होता है वही आइवरी शीट होता है ना, तो उस पे आप कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप वुडन पीस, आपके पास एमडीएफ का कोई पीस बड़ा पड़ा, A3 साइज से कम साइज में मत करेगा, क्योंकि ये मैंने A4 साइज में किया हुआ है। तो बहुत ज्यादा देखिए डिटेलिंग वर्क है, सिखाने में जब आप लोग को सिखाया जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा बड़े पे करेंगे तो आपका हाथ अच्छा चलेगा, और जब आपका हाथ अच्छा चलेगा तब आप छोटे पे भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप क्लास में कोई चीज बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसे बड़ा ही बनाए, A3 तो एटलीस्ट बनाइए ही बनाइए, है ना। तो वो करना होगा। और इनमें जो कलर यूज होते हैं, जो जब हमने प्रिपेयर कर लिया कैनवस तो उस पर जो कलर यूज होते हैं वो नेचुरल कलर्स ही यूज होते हैं, जिसमें कि बेसिक कलर जो हमारे होते हैं रेड, वाइट, येलो, ब्लैक और ब्लू, ये वाले कलर ये नेचुरल पत्थरों से ही ज्यादातर इनके बनाए जाते हैं। उन पत्थरों को घिस के, व्हाइट जो होता है वो तो जो शंख होता है, शंख का पाउडर लेके पीस कर उससे ये लोग कलर बनाते हैं। कलर को पाउडर फॉर्म में पहले करते हैं, उस पाउडर फॉर्म को हल्का सा पानी के संग ये लोग मिक्स करते हैं, और जो ओरिजिनल टेक्निक है पेंटिंग है, और उसमें फिर ग्लू मिलाकर थोड़ी सी और फिर करा जाता है। तो ये तो हो गया इसका व्हाइट कलर का। ऐसे ही रेड और ये सारे जितने भी स्टोन से लेकर ये लोग ज्यादातर कलर इकट्ठा करते हैं। जैसे हमने मधुबनी में कहा था कि आप लोग जो ग्रीन है लीफ से लेंगे, इसमें वो नहीं है, इसमें ज्यादातर कलर स्टोन से, कलर्ड स्टोन लेते हैं और उससे मिलाकर ये लोग कलर बनाते हैं और उनसे पेंटिंग करते हैं अपनी, ठीक है। और इसके बाद इनमें ये लोग लास्ट में इसे, जब पेंटिंग पूरी तैयार हो जाती है तो चारकोल फायर और लिक्विड का इस्तेमाल करके उस सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो वो सरफेस क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंस हो जाती है, और उसमें शाइन, एक अलग तरीके की शाइन आ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये टेक्निक से अपनी पेंटिंग को ये लोग प्रिजर्व करते हैं, ठीक। अब पुरानी साड़ी का इस्तेमाल हम लोग, जैसे हम लोग भगवान जी के अगर वस्त्र वगैरह भी बनाते हैं तो हम लोग पुराना कोई कपड़ा यूज नहीं करते, ये सोचते हैं कि पुराना है, हम पुराने से भगवान जी को नहीं यूज करेंगे। लेकिन इस पेंटिंग, पट्टचित्र पेंटिंग में, सिर्फ इसी पेंटिंग में ऐसा होता है कि ये लोग पुराने फैब्रिक को ही यूज करते हैं। लेडीज का पुरानी साड़ी जो होती है, किसी भी उम्र की हो, पुरानी साड़ियाँ जितनी होती हैं वो लोग फेंकते नहीं है, उनको इकट्ठा करते हैं और उनसे इसका कैनवस तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस पेंटिंग, जबकि देखिए आप सारे भगवान जी के ही चित्र बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचा जाता कि ये पुराने फैब्रिक पे बना है, क्योंकि उसको ये लोग कैनवस के रूप में प्रिपेयर करते हैं, पहले पूरी टेक्निक से प्रिपेयर किया जाता है फिर ये होता है, ओके। अब इसमें एक दो चीजें और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस पेंटिंग में, यहाँ मैंने कृष्ण जी बनाए हैं, है ना। तो मैंने कृष्ण जी बनाए हैं, वो ब्लू कलर के बनाए हैं। या तो कृष्ण जी ब्लू कलर के बनेंगे और या कृष्ण जी ब्लैक कलर के बनेंगे। लेकिन अगर आप रामचंद्र जी को बना रहे हैं तो रामचंद्र जी का कलर लाइट ग्रीन होगा, और ये कलर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि यही कलर होंगे। आप राधा जी या जो भी लेडी फिगर, गॉडेस का लेडी फिगर, आप सरस्वती जी जो भी बना रहे हैं, उनका फिगर आप स्किन कलर ले सकते हैं, उसमें स्किन टोन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टोन तो चेंज इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन कलर फिक्स है।
यानी कि इनका कलर ब्लू या लाइट ब्लू ही होगा या ब्लैक होगा कृष्ण जी का, और जो रामचंद्र जी का कलर होगा वो लाइट ग्रीन ही होगा। इसको चेंज ये लोग कभी भी नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इनका मानना है कि इस तरीके से इनका ये एक ट्रेडिशनली तरीका है जो चला आ रहा है कि ऐसा ही कलर करना है, तो ये इसको खत्म नहीं करना चाहते, नष्ट नहीं करना चाहते। और अब आई बात कि इनके ऑर्नामेंट की, इसमें तो आपने देखा है कि ये ऑर्नामेंट एकदम काफी सिंपल से बने हुए हैं, लेकिन जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ मैं, तो उसमें जो है ऑर्नामेंट बहुत ही डिटेलिंग वर्क के संग घुमावदार, बहुत अलग अलग तरीके से आपको व्हाइट डॉटेड ज्यादा दिखेंगे। तो इस तरीके से ऑर्नामेंट का भी एक अलग ही टेक्निक है, जिस ऑर्नामेंट से इनकी सारी ज्वेलरी वगैरह डिजाइन की जाती है कलर करके, है ना। अब जो पटचित्र करते हैं जो लोग, वैसे तो सभी लोगों को चित्रकार या आर्टिस्ट बोल देते हैं, लेकिन वहां पर पटचित्र करने वाले आर्टिस्टों को चित्रकार ही बोला जाता है। जो भी पटचित्र कर रहा है वो चित्रकार कहलाता है। चित्रकार मीन्स, जो चित्रकार शब्द है आर्टिस्ट का, वो वहीं से ही आया है। मेन सारे पटचित्र करने वाले लोगों को चित्रकार के नाम से जाना जाता है। और ये पता है कौन सी कम्युनिटी वहां पे ज्यादातर करती है? एक महोपात्रा करके कम्युनिटी है, जो उड़ीसा में रघुनाथपुरम वाली जगह पर ही होते हैं लोग ज्यादातर, मतलब सभी जगह हैं, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा महोपात्रा वाली कम्युनिटी के लोग ही इस आर्ट को करते हैं सबसे ज्यादा। और तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा होते हैं। और ये फ्री हैंड ये लोग ज्यादातर बनाते, ज्यादातर के सभी फ्री हैंड बनाते हैं। और पहले एक रफ स्केच बनाते हैं, उसके बाद उसको उसका आउटलाइनिंग और कलरिंग, आउटलाइनिंग तो मेन बाद में भी दोबारा की जाती है, लेकिन बेस कलर करते हैं, फिर डिटेलिंग धीरे 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 वो जैसे कर लेना, ठीक है। तो फिर उसमें कलर की कोटिंग, अगर आप पोस्टर कलर ले रहे हैं तो अच्छे से चढ़ जाएगा, और एक्रेलिक कलर ले रहे हैं तो भी अच्छे से चढ़ जाएगा। वाटर कलर में थोड़ा सा टाइम लगता है चढ़ने में, डबल कोटिंग में। अब मैं आपको कलर बता दे रही हूँ कि कौन कौन से कलर आप कर सकते हैं। ये देखिए, आपके पास कौन इनमें से कोई भी कलर हो तो आप ये पेंटिंग आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, किसी भी तरीके के ऐसे कलर हैं आपके पास इनमें से, ये हमारे एक एक करके दिखाती हूँ। ये हमारे फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर हैं, जो बड़ी बॉटल इस तरीके से आती है और ऐसे छोटी डिब्बी में भी आता है। इनमें से भी कोई भी आपके पास हो, आप ये पेंटिंग कर सकते हैं। और अगर ये वाले कलर हैं तो आप इनको पोस्टर कलर पे, फैब्रिक पे, हर एक मीडियम में कर सकते हैं। चाहे आपने चाहे आपने कैनवस लिया है, चाहे आपने फैब्रिक का पीस लिया है करने के लिए, चाहे आप चार्ट पेपर ले रहे हैं, चाहे आइवरी शीट ले रहे हैं, किसी पे भी ये कलर यूज कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा देखिए, करने को तो ये सारे भी कर सकते हैं, सभी मीडियम में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन कलर से नहीं कर सकते। आप कैनवस पे भी ये सारे कलर यूज कर सकते हैं। ये पोस्टर कलर है कैमल के, ये भी पोस्टर कलर है कैमल के। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये स्टूडेंट वाले हैं और ये भी स्टूडेंट वाले हैं। इसके अलावा आते हैं एक आर्टिस्टिक वाटर कलर भी, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हैं। बस पुराना और नए बॉक्स का अंतर है, और कुछ भी नहीं है। देखिए, दोनों कैमल के ही हैं। बॉटल का साइज छोटा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है या खराब है। ये भी अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। जो दोनों में से जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। ये 12 शेड वाली है और ये 14 शेड वाली है, ठीक है। तो इनमें से भी कोई कलर है आपके पास तो भी आप ये पेंटिंग कर सकते हैं। अगर इस तरीके के फैब्रिक कलर है, ये भी फैब्रिक कलर है, अगर इस तरीके के फैब्रिक कलर है कैसे हैं तो भी आप ये पेंटिंग कर सकते हैं, ओके। और अगर आपके पास इस तरीके के वाटर कलर है, ट्यूब वाले या केक वाले कोई भी, तो भी आप ये पेंटिंग आराम से कर सकते हैं। इस टाइप के कलर है आपके पास, ऐसे ट्यूब वाले, तो भी आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन कलर से नहीं कर सकते, क्योंकि मेन तो ये है। पेन आपके पास परमानेंट इंक वाले पेन होने चाहिए। अगर परमानेंट इंक वाले पेन नहीं है तो ये आपके पास OHP शीट वाला या CD मार्कर जरूर होना चाहिए, ठीक है। कैसा भी परमानेंट इंक वाला पेन होना चाहिए। मोटा, इतना मोटा है तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि ये पतला वाला, इस तरीके वाला पतला पेन ले लीजिए। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको और करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को ब्रश से ही, लेकिन फिर भी आपके पास ये व्हाइटनर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इजीली मिल जाएगा। अब आपने देखा जैसे पेंटिंग में जितना भी ये वाला काम है, ये डिटेलिंग वाला व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, अगर आप ब्रश से नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर भी है,
अगर आप ब्रश से नहीं कर पाएंगे तो आप ये खासकर जो हमारी छोटी बिटिया ज्वाइन की हुई है तो उसके पास ये वाइटनर होगा, तो वो इससे मैं उन्हें ये काम करा दूंगी, या तो वाइट पेन हो या फिर इस तरीके का वाइटनर हो, कोई भी कंपनी का हो, तो आप उससे मैं आप लोगों को वो काम करा दूंगी, तो आपका काम इजी हो जाएगा। वरना तो इस टाइप के पतले ब्रशेस चाहिए, जिनके भी पास हैं ब्रश, ये इस तरीके का, ये देखिए डॉटिंग टूल अभी इसमें काम आएगा हमारे। ये देखिए ये डॉटिंग टूल है, आपके पास डॉटिंग टूल है तो भी आपको इस पेंटिंग में बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये जितने भी ये डॉट्स हैं तो वो आप डॉटिंग टूल से, डॉटिंग टूल नहीं भी है तो भी टेंशन मत लीजिए, आपके बैक जो ये इसका बैक होता है ना ब्रश का, आप उससे भी आराम से ये सारे काम जल्दी कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। मैंने सारा सामान आप लोगों को बता दिया। सिंपल पेंसिल बॉक्स चाहिए, पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल, तो ये सब चाहिए गई। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लेंगे क्लास, किस तरीके से करेंगे और आप कैसे, क्योंकि स्पीड में देने में मुझे कुछ नहीं है, मैं फटफट फटफट बता दूंगी, लेकिन आप लोग अगर नहीं सीख पाए तो मेरा ये क्लास लेने का मतलब ही नहीं है ना। मैं चाहूंगी कि मेरी क्लास, मेरी, मैं अगर लग के बैठूंगी तो ये 3 दिन में अपनी ये पेंटिंग खत्म कर दूंगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी पेंटिंग हो, लग के बैठने में मेरे को 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगते हैं। तो मैं उस स्पीड से नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे आप लोग को समझाना है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी बनाएं। ओके।